Hello friends, welcome to Chandal and Pisaj. I am Vaishnavi. I am म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड फाइनेंशियल एडवाइज़र। आज अपन बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में कि म्यूचुअल फंड होता क्या है और उसके इम्पोर्टेंस और ज़रूरतें क्या है, म्यूचुअल फंड में हमको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज पहला है हमारा म्यूचुअल फंड के बारे में कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक इंडिविजुअल जो अपना छोटे से अमाउंट से अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वो इन्वेस्टमेंट करता है एक छोटे से अमाउंट को लेकर, जहाँ पर वो एक म्यूचुअल फंड मैनेजर या म्यूचुअल फंड कंपनी को वो पैसा देता है अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट, और वो कंपनी ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल के पैसे इकट्ठा करती है और एक बहुत बड़े अमाउंट को, एक लमसम अमाउंट को इक्विटी, बॉन्ड, गोल्ड, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट और अदर सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है। म्यूचुअल फंड का एग्जैक्ट मतलब ये नहीं होता है कि तुम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे इक्विटी के अलावा भी बहुत सारी चीजें, मतलब शेयर मार्केट के अलावा भी बहुत सारी चीजें जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड का मतलब शेयर मार्केट नहीं होता। कुछ लोग को लगता है कि म्यूचुअल फंड का मतलब ही होता है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना, पर वहां पर लोग समझते हैं कि पैसा डूबता भी है और वहां पर बनता भी है। तो जितना पैसा बनता है उतना डूबेगा ये चांस तो बना रहता है, पर यहाँ पर वैसा नहीं होता। यहाँ पर हम बहुत अलग अलग सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ पर एक बेनिफिट हमको मिलता है कि हम जब चाहे तब, जैसे इंश्योरेंस वगैरह कैसा रहता है, बहुत लंबा उनका लॉक इन पीरियड रहता है, तो बहुत लंबे समय तक कि हमको 10 साल 20 साल वेट करना पड़ता है हमारा पैसा इन्वेस्ट करने के बाद। पर म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे कुछ समय का लॉक इन पीरियड रहता है, उसके बाद आप अपना, मतलब वो जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो एक लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब चाहे तब आप उसको निकाल सकते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉल कर सकते हैं। ये हमारे को यहाँ पे म्यूचुअल फंड में एक बेनिफिट मिलता है। उसके बाद यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन जैसा एक और ऑप्शन रहता है जहाँ पर हमारा पैसा अलग अलग जगहों पे लगता है, जैसे इक्विटी, गोल्ड, यहाँ पर बहुत अलग अलग जगह में बड़ी बड़ी अमाउंटें लगती है। इससे हमारा रिस्क भी हमारा लो हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन देखने मिलता है। किसी एक जगह पैसा लगाओ, जैसे अपन ने सुने थे ना कि सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो वो बास्केट गिरी और वो पूरे अंडे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सेम वैसे ही कंसेप्ट रहता है। तो हमारा मनी डिस्ट्रॉय ना हो जाए, हमारे को कुछ रिटर्न ना आए, लॉस में ना चले जाए, इसलिए डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग जगहों पे पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं। यहाँ पर एक और अच्छा रहता है कि हमको यहाँ पर शेयर मार्केट वाला बेनिफिट भी थोड़ा मिलता है। जैसे मार्केट जैसा चलता है वैसे ही हमको देखने मिलता है म्यूचुअल फंड में भी। पर कभी कभार ऐसा होता है कि ये शेयर मार्केट से भी बेहतर ग्रो करता है। यहाँ पर क्या होता है, एक प्रोसीजर रहती है। एक इन्वेस्टर जो रहता है, मतलब जो इंडिविजुअल जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, वो एक फंड मैनेजर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को, एक नॉलेजेबल पर्सन को पैसा देता है अपना। वो पर्सन वो सिक्योरिटीज मीन्स गोल्ड, इक्विटी, बॉन्ड्स और जो भी अदर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह है, ये सारी सिक्योरिटीज में वो अलग अलग, मतलब डाइवर्सिफिकेशन करके वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और इसके बाद जो उनको रिटर्न मिलता है वो हर एक फील्ड से मिलता है। हर एक सिक्योरिटीज उनको रिटर्न ला कर देती है और वो रिटर्न ज्यादा मिलता है, क्योंकि उनका एक ही जगह पैसा इन्वेस्ट नहीं रहता, तो वो रिटर्न बढ़कर मिलता है। और वो जो रिटर्न रहता है उनका प्रिंसिपल अमाउंट और विथ रिटर्न ये जाकर इन्वेस्टर को वापस रिटर्न किया जाता है एक मैच्योरिटी के टाइम। उसके बाद अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर हमारे को एक बेनिफिट और मिलता है कि यहाँ पर हमको बेनिफिट्स ये मिलते हैं कि हमारे को कॉस्ट बच जाती है, कि हमारे को लो कॉस्ट देनी पड़ती है। जो हमारा फाइनेंशियल एडवाइजर बोला जाए, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बोला जाए, फंड मैनेजर बोला जाए, ये सारे लोग जो है ये हमारे से थोड़े कमीशन लेकर ये हमारे पैसों को बहुत बेहतरीन जगह में इन्वेस्ट करते हैं। वो अपना बेस्ट ऑफ नॉलेज यूज करते हैं और वो पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। ग्रोथ ओरिएंटेड फंड रहते हैं। यहाँ पर जो भी उनका रहता है, इनका एम ही रहता है कि हम ग्रोथ करें अपनी इन्वेस्टमेंट पे। मतलब जो इंडिविजुअल हम पे भरोसा करके हमारे को पैसे दे रहा है, हम उसके पैसों पे ग्रोथ करके दे उनको। ये हमारा एक मतलब ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, ये इन सब नॉलेजेबल पर्सन का ये एम रहता है और इससे ग्रोथ मिलती है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ही हमारा एम रहता है एक इन्वेस्टर का, कि उसके फंड में ग्रोथ हो। फिर इजी टू ट्रैक द फंड, यहाँ पर एकदम ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है। आपका फंड आप अपने फोन में भी ट्रैक कर सकते हैं कि आपका फंड का पोर्टफोलियो क्या है, कैसा क्या चल रहा है, प्रॉफिट में है कि नहीं, ये आप बिल्कुल अपना ट्रैक कर सकते हैं। एकदम ट्रांसपेरेंसी रहती है, कोई ऐसी सीक्रेसी वाली बात नहीं रहती इसमें, तो ये थोड़ा ट्रस्ट वर्दी रहता है। उसके बाद टैक्स सेविंग एडवांटेज मिलता है। यहाँ पर कुछ ऐसी स्कीम्स रहती है जिसमें हमको टैक्स बेनिफिट मिलता है।
तो इसका एक और बेहतरीन एडवांटेज है अगर हमको टैक्स में बचत करनी है अपनी, मतलब हमको अपना टैक्स बचाना है तो। उसके बाद इजी परचेज एंड रिडम्पशन। रिडम्पशन मीन्स होता है जब चाहो तब पैसा अपने विड्रॉल कर लेना, तो हमको जब चाहे तब हम उसमें और पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक लॉक इन पीरियड के बाद हम उसमें से रिडम्पशन भी कर सकते हैं। हमको नहीं बढ़ाना है वो स्कीम को, अब कंटिन्यू नहीं रखना है तो हम अपना पूरा पैसा निकाल सकते हैं। बस इतना है कि कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट वो एग्जिट लोड जैसे कटता है। उसके बाद स्मार्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, जो कि यहाँ पर हमको अलग अलग वेराइटीज ऑफ देखने मिलते हैं, मतलब हर एक चीज बहुत अच्छी तरीके से हमको बहुत सारी मतलब बोल सकते हैं अपॉर्चुनिटीज है, ऑप्शंस मिलते हैं स्कीम्स में, बहुत सारी स्कीम्स मिलती है जिसमें कि हमको बेस्ट चूज करना पड़ता है, जो कि हमारा एक नॉलेजेबल पर्सन मतलब फाइनेंशियल एडवाइजर या बोला जाए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ये हमको सजेस्ट कर सकता है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, यहाँ पर जैसे मैंने बताई थी जब हम लोग अलग अलग चीजों में पैसा लगाते तो हमारा रिस्क कम हो जाता है। यहाँ पर सिक्योरिटीज मीन्स शेयर नहीं होता, यहाँ पर बॉन्ड, गोल्ड और मनी मार्केट जैसे सिक्योरिटीज को भी सिक्योरिटी कहा जाता है, इसलिए सिर्फ सिक्योरिटीज का मतलब शेयर्स नहीं है। यहाँ शेयर्स के अलावा और भी बहुत सारी चीज में डाइवर्सिफिकेशन होता है एक अमाउंट का। ये सारे बेनिफिट्स हमको देखने मिलते हैं। थैंक यू।